क्योंकि पहले एक आदत थी, मतलब हमें ऐसा लगता था कि हम लोग हंसेंगे मुस्कुराएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। हमने समाज में एक ऐसा आवरण ओढ़ लिया है कि जो बंदा गंभीर है उसकी वैल्यू ज्यादा है। हमें लगता है कि जो बंदा यूं बैठा गंभीर, उसकी वैल्यू ज्यादा है, और जो खुश है उसकी वैल्यू कम है। तो लोगों ने उस चक्कर में क्या किया, गंभीर रहना शुरू कर दिया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो गंभीर लोग हैं वो गंभीर ही हैं, और उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता है, बल्कि घर में उनके दिक्कत रहती है। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, और उस बुक में लिखा हुआ था कि एक जज साहब ने, उसकी मिसेज की स्टोरी थी वो। तो उसने कहा जी, जब मेरे पति घर पे आते हैं तो हम सब लोग, बच्चे, मैं, घर के नौकर, सब सहम जाते हैं उनके आते ही। उनके जब तक वो घर पे नहीं होते हम आपस में खूब हंसते हैं, खेलते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन जैसे ही वो आते हैं घर में एक अलग तरह का माहौल बन जाता है। तो उन्होंने कहा जी ऐसा क्यों? तो उन जज साहब की मिसिज ने बताया कि वो गंभीर रहते हैं। जब वो कोर्ट में बैठते हैं तो वो बहुत गंभीरता से लोगों की बात सुनते हैं, और वो एक्टिंग करते 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 उनका ये परमानेंट नेचर बन गया है, स्वभाव बन गया है, कि वो घर में भी हमसे भी ऐसे ही बातें करते हैं जैसे हम उनके मुलाजिम हैं या मुलजिम हैं। तो इस वजह से हमारा पूरा घर का माहौल जो है वो खुशनुमा नहीं रहा है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे घर में खुशी नहीं है। तो जिनको उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने उसका जवाब दिया कि आप जो है उनको समझाओ या यहाँ मेरे पास लेके आओ कि गंभीर रहना कोई अच्छी बात नहीं है। आपकी जॉब ऐसी है कि जिसमें आपको गंभीर रहना आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप उसको अपने चरित्र में ना आने दें। तो आपकी तो कोई मजबूरी है नहीं ऐसी कि आपकी जॉब ऐसी है कि जिसमें आपको यूं बैठा ही रहना पड़ेगा, इसके बिना आपका रोग नहीं बनेगा। तो क्या करो, आप खुश रह सकते हो, ठीक है। और खुश रहने से क्या होगा, आपके पूरे घर का, पूरे परिवार का माहौल जो है वो चेंज हो जाएगा, और आप अच्छे दिखते हो हंसते हुए। कुछ लोग गंभीर जो बने रहते हैं वो अच्छे भी नहीं दिखते उस समय, हंसते हुए ज्यादा अच्छे लगते हो आप लोग। तो आज से अगर आपको हंसने की आदत नहीं है, मुस्कुराने की आदत नहीं है, खुश रहने की आदत नहीं है, तो शीशे के सामने खड़े होके हंसने की आदत बनाएं, मुस्कुराने की आदत बनाएं, खुश रहने की आदत बनाएं। क्योंकि ब्रह्मांड को जो आप देते हो वही लौट आता है। क्या होता है, ब्रह्मांड को, इस जगत को जो आप दोगे वही लौट आएगा। क्योंकि जगत एक प्रतिध्वनि है, जो आप दोगे वही लौट आएगा। दूसरा, अगर आप किसी को सुख दोगे तो सुख हजार गुना होके लौट आएंगे, और किसी को दुख दोगे तो वो भी हजार गुना होके लौट आएंगे। तो कल शाम के सेशन में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की थी। आज 3 काम करने का टास्क दिया था शाम को, तो बहुत सारे लोग नहीं थे, तो उनसे मैं उस टास्क के बारे में बात करूंगा। आपको 3 काम करने हैं आज। क्या क्या काम करना है? सबसे पहले आपने आज एक मटका खरीदना है नया। पिछली साल वाला मटका जो है उसको आपने साइड कर देना है, नया ताजा मटका खरीदना है। ताजा मटका क्यों खरीदना है? क्योंकि जो ताजा मटका होता है उसमें मिट्टी के गुण ज्यादा होते हैं। तो हर साल आपको ताजा मटका खरीदना चाहिए। तो आज आपने पहला काम करना है, एक नया मटका खरीदना है, उसमें पानी भरना है और उसी से पानी पीना है आप। दूसरा काम क्या करना है, पक्षियों के लिए अपनी छत पर पानी रखना है। आपकी छत पर पानी जरूर होना चाहिए, क्योंकि पक्षी जो है बेचारे, आजकल जो माहौल है शहरों में, तो पानी नहीं मिलता है, तो पानी से बहुत सारे परिंदे मर जाते हैं। तो आपको आज से ही अपनी छत पे पानी रखना है, और थोड़ा बहुत अनाज उसके आसपास आपने डाल देना है। अनाज में बाजरा नहीं डालना है। बाजरा जो है बहुत ज्यादा गर्म होता है, और पक्षी उसको खा लेते हैं, तो इतनी गर्मी में वो हीट से भी मर जाते हैं। तो बाजरा नहीं डालना है, उसके अलावा जो ऑप्शन है आपको वो डालना है, ठीक है। कौन सा डाल सकते हो आप? गेहूं का
जो है बारीक पिसा हुआ आटा नहीं डालना, मोटा आटा है तो वो डाल सकते हो, या फिर आप दलिया डाल सकते हो। गेहूं का दलिया का पैकेट ले आओ, वो डालना है आपने। उसके अलावा आप जो है बाजरा ना डालें। और तीसरा काम करना है आपको आज, आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं वो सूखने के कगार पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस समय पर एकदम से जब गर्मी बढ़ती है तो गर्मी में पेड़ पौधे सूख जाते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम होता नहीं है अभी, तो बारिश आएगी नहीं जल्दी सी। तो आपको घर के आसपास जितने भी पेड़ हैं उनकी केयर करनी है, उनमें पानी डालना है, क्योंकि हमने इस धरती को सुंदर बनाना है। हमने देश के प्रति भी अपना एक योगदान है, हमारा फर्ज है वो अदा करना है। प्रकृति के प्रति भी हमारी एक सजगता होनी चाहिए। और तीसरा जो है, हमें भाव के तल पर भी जीना है। जब हम पक्षियों को पानी डालते हैं, पक्षियों को हम अनाज डालते हैं, तो इससे क्या होता है, हम भाव के तल पर जीते हैं। तो हम लोग, एक हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि हम दिमाग के तल पर जीने लगे हैं, अभी हर चीज को दिमाग से सोचते हैं। अभी आपने जब इस तरह के काम करते हो तो आपकी जो ऊर्जा है वो हृदय के तल पर आती है। आपने 7 चक्रों के बारे में सुना होगा, हमारे शरीर में 7 चक्र है। तो जब आप किसी की भलाई का काम करते हैं, जैसे पक्षियों को आटा डालते हैं, या उनके लिए पानी डालते हैं, या पक्षियों अपना पेड़ों को पानी डालते हैं, तो इससे क्या होता है, आप हृदय के तल पर आ जाते हैं और आपका हृदय चक्र सक्रिय हो जाता है। और बहुत सारी बीमारियों का कारण आपके हृदय चक्र का निष्क्रिय हो जाना है। तो आप जब पानी डालेंगे और उस पेड़ के पास आप बार बार जाएंगे, तो आपको एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होगी। आप करके देखना, आप किसी पेड़ में पानी डालना शुरू कर दें, और जब भी आप उसकी तरफ निहारेंगे, आप देखेंगे, तो आपको फीलिंग होगी जैसे पेड़ भी आपको पुकार रहा है। क्योंकि पेड़ पौधों में भी जान है, वो अपने मालिक को भी पहचानते हैं, और जो कुल्हाड़ी लेके उनके पास जाता है वो उनको भी पहचानते हैं, और पानी की बाल्टी लेके जो जाता है वो उसको भी पहचानते हैं। तो पेड़ पौधों की भी एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हैं, और वो पेड़ पौधे भी आपको दुआ और बद्दुआ दोनों देते हैं। ठीक है। तो आप जो है इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधे पक्षियों की भी दुआ इकट्ठी कर सकते हैं। और मैंने जैसे कि आपको बोला, परमात्मा आपको वही देता है जो आप उसको देते हो। ब्रह्मांड में आपने अगर खुशियां भेजी है, किसी का जीवन बचाया है, तो परमात्मा आपका भी जीवन बचा देगा। तो आज से आपने ये 3 काम करने हैं। और आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है हमारा शुगर। शुगर के कारण और निवारण दोनों हम लोग आज जानेंगे कि शुगर होने के कारण क्या है, क्यों शुगर दिन प्रतिदिन भारत में बहुत ज्यादा तेजी से अपने पैर पसार रही है। हमने कभी सुना नहीं था पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले शुगर थी नहीं किसी को गांव में। आज क्या है, गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह शुगर का प्रकोप है। कई घरों में तो ऐसा है, घर में 4 लोग हैं, 4 में से 3 को शुगर हो गई है। या कुछ लोगों के तो घर में 4 लोग हैं जो उम्र दराज है, सबको ही शुगर हो गई है। तो ये क्यों हो रही है, ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे शुगर भारत में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इनको कैसे ठीक किया जाए, इन कारणों को, और कौन सा ऐसा खान पान है जिसको खा के आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें शुगर बहुत कम है। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं आदिवासियों की आज भी, जिनको शुगर का पता ही नहीं है कि वो शुगर होती क्या है। तो उनका जीवन कैसा है, क्यों है ऐसा उनके साथ, और आपके साथ ऐसा क्यों है कि आप लोगों को शुगर ज्यादा है। इन दोनों कारणों पर हम बात करेंगे, फिर निवारणों पर बात करेंगे, और फिर हम आपके खान पान पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला काम हमने करना है, सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद देना है। जैसे ही आप सुबह उठे, उठते ही सबसे पहला जो भाव है, सबसे पहला जो शब्द है, वो धन्यवाद का निकलना चाहिए कि हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने एक दिन और हमें दे दिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो कितने लोगों ने आज सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद दिया है? एक बार आप हैंड रेज करें, सारे लोग जिन्होंने किया है वही हाथ खड़ा करेंगे सिर्फ। जो लोग भूल गए हैं उनकी हम स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे। वाह।
तो कुछ लोग जो है बीच में भूल जाते हैं। ये भूलने का कारण मैं बता देता हूं भाई, सुबह उठते ही आपको परमात्मा याद क्यों नहीं रहते हैं। उसका कारण है आप रात को सोने से पहले परमात्मा को धन्यवाद नहीं देके सोते। और जब तक आप रात को सोने से पहले परमात्मा को धन्यवाद नहीं देंगे, ये आदत जब रात को नहीं आप याद रखेंगे, तो सुबह कभी भी याद नहीं रह सकती है। तो क्या करना है, रात को जब बिस्तर में सोने जाओ, तो अंत में आपने क्या करना है, सबसे पहले परमात्मा को याद करना है सोने से पहले कि हे परमात्मा, तूने आज जो मुझे चीजें दी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने बहुत अच्छा भोजन दिया, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दिया, बहुत अच्छा पानी दिया, बहुत अच्छे कपड़े दिए, बहुत अच्छे लोग दिए जो आपने मेरे से मिलवाए। और तेरा बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसा बोल के जब आप सोएंगे, तो जो आपका अंतिम विचार होता है वही आपका प्रथम विचार बन जाता है सुबह उठते ही। तो सुबह उठते ही आपको फिर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सुबह उठते ही ऑटोमेटिकली ही परमात्मा का धन्यवाद ही निकलेगा। तो ये आदत आपको जीवन भर प्रसन्न रख सकती है, क्योंकि धन्यवाद दुखी आदमी कभी नहीं दे सकता है। जो प्रसन्न है, जो खुश है, वही धन्यवाद दे सकता है। तो जब आप प्रसन्न और खुश रहने की भले ही एक्टिंग करोगे, तो भी आपके जीवन में खुशी और प्रसन्नता आ जाएगी। क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है, जो सब कॉन्शियस माइंड है, वो असली और नकली में फर्क नहीं कर पाता। जैसे आप झूठा ही बोलना शुरू कर दो कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आप बीमार ही हो जाओगे, क्योंकि आप बार बार बोल रहे हो। और अगर आप ये बोलना शुरू कर दो कि परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न, तो क्या होगा, आप खुश और प्रसन्न और धन्यवाद आपका परमानेंट हो जाएगा। जैसे कितने लोग दुकानदार हैं, एक बार हाथ खड़ा करो जिनका दुकान या दुकान से संबंध रहा है। वाह। दुकान जब हम बंद करते हैं, तो कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि दुकान हमने बंद कर दी। कभी नहीं बोलते ना। क्यों नहीं बोलते? हम कहते हैं दुकान बढ़ा दी, या दुकान गणेश कर दी, ठीक है, या दुकान सही कर दी, ऐसा बोलते हैं। असल में तो दुकान बंद ही कर रहे होते हैं। तो दुकान बंद कर दी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अगर हम बार बार बोलेंगे कि दुकान बंद कर दी, बंद कर दी, बंद कर दी, बंद कर दी, तो एक दिन दुकान बंद ही हो जाएगी। इसी तरह से ये बात सिर्फ दुकान पे ही नहीं, आपके सामान्य व्यवहार पर भी लागू होने वाली बातें हैं। तो आप क्या करें, आप अपने शब्दों पर काम करना शुरू करें। आप सुबह से शाम तक ऐसे शब्द ढूंढें जो प्रभावशाली हो, जो मोटिवेशन वाले हो, जो खुशियों वाले हो। तो उन सब के लिए सबसे जो जबरदस्त शब्द है, वो है धन्यवाद। धन्यवाद आप कब करते हो? जब आप खुश होते हैं, जब आप प्रसन्न होते हैं, जब आप परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, किसी व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं, किसी भी को भी धन्यवाद देते हैं, तो ये सबसे पावरफुल शब्द है ब्रह्मांड का। तो आपने क्या करना है, हर चीज के लिए धन्यवाद देना सीख जाओ, और आप पाओगे कि 21 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आए। तो जैसे दुकान को बंद करते नहीं बोलते, उसी तरह से आपने शिकायत वाले शब्द भी कभी प्रयोग नहीं करने। आपने हमेशा धन्यवाद वाले शब्द ही प्रयोग करने हैं, ताकि आपके जीवन में धन्यवाद और ज्यादा लौट आए। क्योंकि ब्रह्मांड में आप जो देते हो वही लौट आता है। तो जब आप धन्यवाद देना शुरू करोगे परमात्मा को, तो आपको और ज्यादा मौके ऐसे मिलेंगे कि आप और ज्यादा धन्यवाद दे सकते हो। दूसरा यहाँ क्या है, आपके दिमाग का एक हिस्सा सक्रिय हो जाता है जब आप धन्यवाद देते हो। जैसे आप शिकायत करते हो, या आप को उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, तो आप सैड गाना सुनना शुरू कर दो। मान लो एक आपने कोई जुदाई वाला, बिछोड़े वाला, दुख भरा कोई गाना सुना। गाना सुनते ही आप उदास हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया है, आप जैसे थे पहले वैसे ही हैं। लेकिन एकदम से जो शब्द आपके कानों में पड़े, तो आपका एक दिमाग का खास हिस्सा सक्रिय होगा, और उसने आपको दुख याद करवा दिए आपकी जिंदगी के, और आप सैड हो गए। दूसरी तरफ आप एक प्रयोग और करके देखें। आप जो है एक बहुत ही सुंदर सा गाना सुने, ठीक है, सागर जैसी आंखों वाली
तो बता तेरा नाम है क्या। आप इस तरह का गाना जब सुनोगे, आपको क्या होगा, आप तुरंत खुश हो जाओगे। आपके जीवन में ना पहले दुख आया था गाना सुनने से, ना ये गाना सुनने से सुख आया। क्या हुआ, आपके दिमाग के दो हिस्से हैं, सुख देने वाले और दुख देने वाले, वो सक्रिय हो गए। वो केमिकल रिएक्शन है एक तरह। उसी तरह से जब आप किसी की शिकायत करते हैं, तो वो जो केमिकल रिएक्शन है, जब आपके दुख याद आ जाते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन होता है। उसी तरह से जब आप शिकायत करते हैं, तो दिमाग में जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसकी वजह से आप दुखी, पीड़ित, और आपके चेहरे पर अलग भाव आ जाएगा। दूसरी तरफ जब आप किसी का धन्यवाद करते हैं, तो आपके दिमाग का दूसरा हिस्सा सक्रिय हुआ, जो खुशी वाला है। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा एक बात का, कि हमेशा अच्छे शब्द बोलने हैं और अच्छा ही सोचना है। और आदतें ही आपके जीवन को बदलती है। तो उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन आदत है, और वो आदत है सुबह उठते ही पानी पीने की। तो आज अभी तक 1 लीटर पानी कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया है? वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने 2 लीटर कंप्लीट कर लिया है। तो आपने क्या करना है, सुबह उठते ही 10 बजे से पहले पहले आपने 2 लीटर पानी अपना कंप्लीट करना है। गायत्री जी ने 1.5 लीटर पी लिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपने क्या करना है, ये जो आदत है सुबह उठते ही पानी पीने की, बिना कुल्ला ब्रश किए पानी पीना है। कौन सा पानी पीना है ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने तांबे की बोतल में रखा हुआ पानी पीना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो तत्व है, तांबा तत्व जो है शरीर में, वो भी पूरा हो जाएगा, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, आपका बीपी भी ठीक रहेगा, और कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो इस बोतल में, कॉपर की बोतल में रखे हुए पानी से ठीक हो सकती है। तो सुबह उठते ही आपने कॉपर की बोतल में 1 लीटर रखा हुआ पानी हल्का सा गर्म करना है, और आपने इसको पीना है। उसके बाद दिन भर कौन सा पानी पीना है, दिन भर आपको मटके का पानी पीना है, ठीक है। फ्रिज का पानी भी पी रहे हो तो भी नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मटके का पानी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो मटके का पानी आपने ज्यादा पीना है दिन भर में, और पानी 4 लीटर कंप्लीट करना है शाम तक। इसका तरीका है, 10 बजे से पहले 2 लीटर, 10 बजे से 1 बजे तक आपने 1 लीटर पीना है, और 1 बजे से 3 बजे तक पानी नहीं पीना है, और खाने के साथ कभी भी पानी नहीं लेना चाहिए। और फिर 3 बजे से 7 बजे तक आपको 1 लीटर पानी अपना कंप्लीट करना है। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। तो 4 लीटर पानी जब आप पीना शुरू कर देंगे, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे। आपका पेट खराब कभी नहीं रहेगा, कब्ज कभी नहीं होगी, मिनरल की आपके शरीर में पूर्ति हो जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके शरीर में 70% पानी है। तो जब भी आप पानी पूरा कर लेते हैं, तो बहुत सारे रोग आपके जीवन में कभी भी नहीं होने वाले हैं। तो आज के सेशन को हम लोग करते हैं शुरू। तो आज का सेशन है हमारा शुगर पे। तो सबसे पहले आप सब लोगों का आज के सुबह के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मेरे प्रणाम, आपके सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबको नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और आपको बहुत बहुत आज के दिन की बधाई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधा स्वामी। आप सबको मैं परमात्मा से आपके लिए मांग करता हूं, दुआ करता हूं कि आपका जीवन पूरी तरह से सुख से, संपन्नता से, धन से, दौलत से, स्वास्थ्य से, हर तरीके से आपका जीवन परमात्मा खुशियों से भर दे। आपको वो सब चीजें दे जिसकी आपको जरूरत है, जिसके आप योग्य हैं। आपके जीवन में सब चीजें परिपूर्णता से आप जीवन जिए, परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आप अपना जीवन जिए। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। तो जिन लोगों ने सुबह परमात्मा को धन्यवाद देना भूल गए हैं, वो अभी भी धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि परमात्मा हमेशा आपके पास है। परमात्मा कभी भी आपसे दूर नहीं है। तो परमात्मा आपके भीतर बाहर सब जगह परमात्मा ही है। तो आपको दिन में जो भी काम करना है, परमात्मा को धन्यवाद देते हुए करना है। पानी धन्यवाद दे के पीना है, हर घूंट के साथ धन्यवाद देना है। खाना बनाते समय धन्यवाद देना है, रसोई में काम करते समय धन्यवाद देना है, बर्तन मांजते समय धन्यवाद देना है। धन्यवाद की एक माला बना लो।
और वो माला लगातार निरंतर चलती रहनी चाहिए। आप खेत में काम कर रहे हैं, जैसे कल एक महिला हमारे पशुपालन करती है, तो हिमाचल में उन्होंने कहा कि मैं तो घास काटते काटते भी परमात्मा को धन्यवाद देती हूँ। जैसे खेत में घास काटने गई तो परमात्मा का हर दराती के साथ धन्यवाद, जैसे ही घास काटा परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, फिर अगली बार घास काटा परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे ही आप अपने काम में परमात्मा को शामिल कर लेते हैं तो आपके जीवन में खुशियां जो आपको मिलेगी वो बहुत अल्टीमेट है। तो आपको परमात्मा को हमेशा साथ समझना है, परमात्मा आपसे अलग नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे आज शुगर के बारे में। शुगर क्या है, क्यों होती है, और किन कारणों को ठीक करके आप जीवन भर इससे मुक्त रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुगर होती क्या है। ठीक है, यह एक रोगों का समूह है, कोई अकेला रोग नहीं है शुगर, ये एक रोगों का समूह है। और इसके कारण हमारे खून में अधिक मात्रा में शुगर पहुंच जाती है। इस स्थिति को शुगर कहते हैं। यहां बार बार एक शब्द आएगा कि इस स्थिति को शुगर कहते हैं, यानी कि शुगर कोई परमानेंट लेवल नहीं है, वो कम या ज्यादा आपकी होती रहती है हर 2-3 घंटे बाद। तो ये स्थिति है शरीर की एक। तो शुगर जो है ये दो तरह की होती है, एक टाइप 1 होती है और एक टाइप 2 शुगर होती है। तो ये दो तरह की शुगर होती है। और ये शुगर होती क्यों है, जब शरीर में हमारे पैनक्रियाज, एक हमारा ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, और कम मात्रा में जब हमारे खून में इंसुलिन कम पहुंचता है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अभी हमने 3 शब्दों का प्रयोग किया है यहाँ, क्या क्या, पैनक्रियाज, इंसुलिन और ग्लूकोज। जिन लोगों को शुगर है उन लोगों को पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि इनका काम क्या क्या है। 3 चीजें कौन सी है, आपके पैनक्रियाज, इंसुलिन और ग्लूकोज। आज मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं ये 3 जो चीजें हैं ये क्या काम करती है आपके शरीर में, और इनको ठीक कैसे रखा जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज हमारा एक ऑर्गन है। ऑर्गन क्या होता है, जैसे आपका दिल है, आपके आपका लीवर है, आपकी किडनी है, आपके फेफड़े हैं, ये क्या है, एक तरह का ऑर्गन है। ऑर्गन किसको कहते हैं, ऑर्गन उसको कहते हैं हमारे शरीर में जो स्वतंत्र तौर पर कोई काम करता है, इंडिपेंडेंट कोई काम करता है, उसको ऑर्गन कहा जाता है। जैसे आंखें ऑर्गन है, क्योंकि आंखें इंडिपेंडेंट काम करती है, इनका देखने का ही काम है। ठीक है, तो आपकी जो किडनी है उसका इंडिपेंडेंट एक काम है, आपके लीवर का इंडिपेंडेंट एक काम है, उसी तरह से आपकी पैनक्रियाज का भी एक इंडिपेंडेंट काम है। तो ये आपकी जो पैनक्रियाज है ये कहाँ होती है, ये आपके पेट में होती है, ये एक अंग है। और आपके पेट के पिछली तरफ छोटी आंत के पास एक लंबी ग्लैंड है। ये कहां पर है, ये आपके पेट में है और आपकी छोटी आंत के पास है। तो ये काम क्या करती है, अभी आज बहुत सारे लोगों को तो ये पता था कि ये सिर्फ शुगर को कंट्रोल करने का काम करती है। ऐसा नहीं है, इसके 2 फंक्शन हैं। कौन से, पैनक्रियाज आपके 2 काम करती हैं। एक है एक्सोक्राइन, वैज्ञानिक भाषा में इसको एक्सोक्राइन कहा गया है। एक्सोक्राइन का काम है आपके पाचन को दुरुस्त रखना, यानी कि आप जो भी चीजें खाते हैं वो सही तरीके से पचे, ये भी डिसाइड आपका पैनक्रियाज ही करता है। आपने देखा होगा जिनको शुगर है उनका डाइजेशन बहुत खराब मिलता है। अब उनको जीवन भर ये समझ में नहीं आता कि हमारा डाइजेशन खराब क्यों है, क्योंकि डाइजेशन का कारण भी आपका जो है एक्सोक्राइन फंक्शन का गड़बड़ हो जाना है, और इसको संतुलित रखने का काम भी आपका पैनक्रियाज करता है। दूसरा काम है पैनक्रियाज का आपका एंडोक्राइन सिस्टम। आप गूगल करोगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएगी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन जो सिस्टम है ये ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया, पैनक्रियाज के 2 काम हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन्स है। जैसे हमारा दिमाग बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है,
ये जो आपका सिस्टम है, ये भी एक तरह का इंसुलिन हार्मोन्स है, और इसको रिलीज कौन करता है? पैनक्रियाज ही इसको रिलीज करता है, खून में रिलीज करता है। तो जब अगर ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाए, इंसुलिन अगर इम्बैलेंस हो जाए, तो फिर क्या होता है? फिर ग्लूकोज जो है वो भी आपके शरीर में कम या ज्यादा हो जाती है, और हमारे शरीर में जो सभी अंगों को एनर्जी देने का काम करता है वो ग्लूकोज करता है। समझ में आ गया आपको तीनों शब्दों का मायने? यानी कि आपको इंसुलिन, ग्लूकोज और आपका पैनक्रियाज, ये तीनों के अलग अलग काम हैं, और ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किससे? पैनक्रियाज से जुड़े हुए हैं। अगर पैनक्रियाज में कोई दिक्कत आएगी तो ये दो फंक्शन अपने आप ही गड़बड़ा जाएंगे। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। अगर हम बात करें कि शुगर होने के कारण क्या क्या है, तो सबसे पहला कारण वैज्ञानिकों ने जो खोजा है वो है गलत खान पान। पहला सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? गलत खान पान। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपना खान पान ठीक कर ले तो शुगर से बचा जा सकता है, 100% बचा जा सकता है। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत भयंकर शुगर थी, और उन्होंने अपने खान पान को ठीक किया और आज वो बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहला कारण है आपका गलत खान पान। दूसरा बड़ा कारण है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में मतलब है खाए और सो गए, या रेस्ट करना है पूरा दिन। अभी मैं कल एक बंदे की स्टोरी पढ़ रहा था। इंग्लैंड में एक 111 साल का व्यक्ति है, तो उसने लंबे जीवन जीने के लिए उससे कारण पूछा, एक इंटरव्यू लेने वाले ने, कि आपके लंबे जीवन का कारण क्या है? पहला कारण तो उसने कहा, जी परमात्मा की मर्जी है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ना मैंने कभी ऐसा सोचा था कि मैं 111 साल जीऊंगा। पहले कारण बताया उसने क्या? परमात्मा की मर्जी है जी, मुझे नहीं पता मैं 111 साल कैसे जिया। फिर जब उनसे उनका लाइफस्टाइल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं इंग्लैंड के डाक विभाग में नौकरी करता था। तो डाक विभाग में उस समय साइकिल भी नहीं होता था, तो जितने भी डाक देने जाते थे हम लोग पैदल जाते थे। साइकिल बहुत बाद में आया है इंग्लैंड के डाक विभाग में। तो उसकी जो जॉब थी वो पहाड़ों पे थी। तो उसने कहा कि हम लोग रोज बहुत पैदल चलते थे, और पहाड़ों में जो फ्रूट होते थे मैं वो ज्यादा खाता था। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है फ्रूट ज्यादा खाता था और पैदल चलता था, यानी कि उनके दोनों काम सही हो रहे थे। एक तो उनका लाइफस्टाइल ठीक हो रहा था, यानी कि वो पैदल ज्यादा चलते थे। दूसरा, वो जो पहाड़ों पे ड्यूटी थी उनकी, तो आते जाते पेड़ों से डायरेक्ट तोड़ के वो फल और फ्रूट खाते थे। और आज भी उन्होंने कहा कि मेरी वही आदत है, मेरे खाने में सबसे ज्यादा फ्रूट है। दूसरा, उसने बोला कि मैं फिश खाता हूं, फिश खाना मेरा एक शौक है, और मैं हफ्ते में 2 बार फिश खाता हूं, और बाकी मैं फ्रूट ज्यादा खाता हूं। तो ये 3 कारण उन्होंने बताए। पहला कारण क्या बताया? परमात्मा की मर्जी। बोला मैंने कुछ नहीं किया इसके लिए, मैं 111 साल का हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था, ना मैंने कोई विशेष काम किया इसके लिए। तो वेरी गुड। अब हम दोबारा लौट आते हैं हमारी शुगर पे। तो तीसरा बड़ा कारण बताया है पूरी दुनिया में शुगर के पेशेंट बढ़ने का, मोटापा। अगर आपका वजन ज्यादा है तो शुगर होने के चांस आपको सबसे ज्यादा है। तो जिन लोगों को भी शुगर है उन लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना वजन नियंत्रित करना चाहिए। उसके अलावा चौथा बड़ा कारण है, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने जो खोजा है, वो है अधिक चिंता और तनाव में रहना। आप पाएंगे जो लोग बहुत भागदौड़ वाली नौकरी करते हैं उनके शुगर होने के चांस सबसे ज्यादा। जो अधिक चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, उन लोगों को शुगर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। कारण, आप जब ज्यादा तनाव में रहते हैं तो आपके शरीर के बहुत सारे फंक्शन गड़बड़ हो जाते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है तनाव से? तनाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान करना, मेडिटेशन करना। जब भी आप ध्यान मेडिटेशन करेंगे, अब भीतर की यात्रा पर जब जाएंगे तो दिमाग रहित हो जाएंगे आप, दिमाग रहेगा नहीं, विचार रहेंगे नहीं, मन रहेगा नहीं। एक ही तरीका है चिंता मुक्त होने का, और वो है ध्यान। तो ध्यान मेडिटेशन करना शुरू करें आप।
आपको शुगर कभी नहीं होगी। उसके अलावा बढ़ती उम्र में बहुत सारे लोगों को लगता है कि उम्र बढ़ रही है तो शुगर होना स्वाभाविक है। ऐसी ये आपकी एक गलत धारणा है। दुनिया में ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं। अभी मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, और एक टापू पे मतलब रिसर्च की वैज्ञानिक पहुंचे, और उन्होंने देखा कि बहुत सालों से लोग इस टापू पे रहते हैं, और वहां पर ना कोई डॉक्टर है ना कोई मेडिसिन है, और ये हजारों लोग अभी तक ना बीपी के बारे में जानते हैं ना शुगर के बारे में जानते हैं, और काफी उम्र दराज लोग भी है। उन्होंने जब उनका बीपी शुगर टेस्ट किया तो सबका एकदम एक्यूरेट आया। इसका मतलब ये है कि उम्र का बढ़ने से आपके बीपी शुगर का कोई संबंध नहीं है। ये आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल, ये मायने रखता है कि आपको बढ़ती उम्र में शुगर होगी या नहीं होगी। बहुत सारे आदिवासी हैं ऐसे, और बहुत सारे देश के लोग जो आज भी जिनका खान पान ठीक है, और जिनका साइकिलिंग का, जैसे फ्रांस के, मैं अभी एक बंदे की स्टोरी पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि फ्रांस में सबसे ज्यादा साइकिलिंग करते हैं लोग। फ्रांस का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी अपने ऑफिस में साइकिल से जाते हैं ताकि साइकिलिंग को बढ़ावा मिले, और वहां के लोगों को सबसे कम शुगर है। कारण वो एक्सरसाइज साइकिल पे कर लेते हैं। दोनों काम हो गए हैं, एक तो देश में प्रदूषण कम हुआ गाड़ियों का, दूसरा जो एक्सरसाइज करनी थी उनको, वो साइकिल जिम में जाके चलाने की बजाय अपने ऑफिस में जाने के लिए साइकिल चलाते हैं। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि फिर भारत में साइकिल पे ऑफिस क्यों नहीं जाते लोग। उसका कारण फिर मुझे पता चला कि हमारे यहाँ धूल मिट्टी ज्यादा है। अगर आप ऑफिस के लिए निकलोगे तो आप ऑफिस पहुंचने तक आपके कपड़े जो है वो खराब हो चुके होंगे। तो फ्रांस में सड़कों पे धूल मिट्टी नहीं है, तो फ्रांस में स्पेशल ट्रैक बनाए हुए हैं साइकिलिंग के लिए, और उन्होंने पाया कि जो लोग साइकिलिंग करते हैं उनको कभी भी शुगर होने की संभावना नहीं है। तो हमने क्या किया कि हमने लाइफस्टाइल को और ज्यादा इंप्रूव करने के चक्कर में ये आदतें बंद कर दी है साइकिल चलाने। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में साइकिल को ऐड कर लेना है। आप थोड़ा सा सामान लेने भी कहीं जाते हैं तो स्कूटी लेके जाते हैं, आप साइकिल भी रखो। एक घर का सामान लेने जाना है, बच्चों को छोड़ने जाना है या किसी से मिलने जाना है, साइकिल का प्रयोग करना है। साइकिल जो है आपको जीवन भर शुगर फ्री रखने में बहुत बड़ा काम कर सकती है। उसके अलावा जो है किसी भी तरह की एक्सरसाइज आप जरूर करें, और हार्मोन्स को संतुलित रखें। हार्मोन्स इम्बैलेंस होना भी शुगर का एक कारण है। तो जिन लोगों को हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं उनको शुगर होने की संभावना ज्यादा है सामान्य आदमी से। उसके अलावा हाई बीपी जिन लोगों को रहता है, जिन लोगों को बीपी रहती है, आपने एक चीज देखी होगी, बीपी और शुगर आपको बहन भाई की तरह नजर आएंगे। जिन लोगों को बीपी है वो कहेगा जी मुझे शुगर भी है, जिन लोगों को शुगर पहले हो जाती है वो कहता है जी मुझे बीपी भी हो गया है। ऐसा क्यों है? अक्सर आप जाएंगे मेडिकल स्टोर वाले से बात करेंगे तो वो कहेगा जी बीपी शुगर दोनों इकट्ठी आती है। क्या संबंध है इनके बीच में? यानी कि पहले शुगर हो जाएगी तो भी आपको बीपी होना स्वाभाविक है, और पहले अगर आपको बीपी रहना शुरू हो गया तो भी शुगर होना स्वाभाविक है। तो आपको अगर पहले शुगर हो गई है तो क्या करें? पहले शुगर को ही अपने खान पान से ठीक कर ले ताकि बीपी वाली स्टेज आपके ना आए। अगर आपको पहले बीपी हो गया है तो बीपी के लिए कौन सा खान पान आपको ठीक करना है, उस खाने को पहले ही अगर आप ठीक कर लेंगे तो आपके शरीर में शुगर तक नहीं पहुंच पाओगे आप। इसको पहले जो स्थिति है वहीं पर रोक देना है आपने। उसके अलावा जो है आपको कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन करने से शुगर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिकों ने पाया कि जो लोग, जो देश कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं उनमें शुगर सबसे ज्यादा है। भारत जो है शुगर की राजधानी है। पूरी दुनिया में जितनी शुगर भारत में है उतनी शुगर कहीं भी नहीं है। प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा शुगर के पेशेंट भारत में है, और लगातार बढ़ रही है। छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर हो गई है। कारण क्या है? हमारे यहां पर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाया जा रहा है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? गेहूं का। गेहूं सबसे खतरनाक है। आप एक प्रयोग करके देखें, जिन लोगों को भी शुरुआती दौर में शुगर आ गई है, सिर्फ आप अपना गेहूं बंद कर दें, चावल बंद कर दें,
आप अल्टरनेटिव और खाने हैं जो उन पे चले जाएं और आप पाएंगे कि 3 महीने में बिना दवाइयों के आपका शुगर ठीक रहना शुरू हो गया है। ऐसा कि चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट का कट लगा दिया। भारत में जब लोग गेहूं नहीं खाते थे ये बीमारियां थी नहीं। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है डॉक्टर डेविस। डॉक्टर डेविस ने एक बुक लिखी है जिनकी बुक का नाम है व्हीट बैली। अमेरिका के बहुत बड़े वैज्ञानिक है। उन्होंने अपने अध्ययनों से 27 साल रिसर्च किया। उन्होंने 27 साल की रिसर्च में ये साबित कर दिया है कि बहुत सारी बीमारियों का कारण आपकी गेहूं है जो हम तीनों टाइम खाते हैं। तो गेहूं एक बहुत बड़ा कारण है आपकी शुगर के लिए। उसके अलावा शुगर जो है वो धीरे धीरे आपके सभी अंगों को डैमेज कर देती है। शुगर को साइलेंट किलर कहा गया है। मतलब ये धीरे धीरे व्यक्ति को मारती है और पता भी नहीं चलता है। आपकी किडनी पर बहुत बुरा असर होता है, ठीक है, आपके हार्ट पर बहुत बुरा असर होता है, आपके पाचन तंत्र पर बहुत बुरा असर होता है शुगर का। तो जिन लोगों को भी शुगर हो गई है या वो अर्ली स्टेज पर है शुगर के, तो उन लोगों को खान पान पे सबसे पहले ध्यान देना है, अपने लाइफस्टाइल पर जरूर ध्यान देना है। तो आप खान पान और लाइफस्टाइल को ठीक करके भी इसको ठीक रख सकते हैं। उसके अलावा हम लक्षणों की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शुगर है और वो टेस्ट ही नहीं करवाते। भारत में चलन नहीं है टेस्ट कराने का। तो जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब खतरनाक स्टेज पर पहुंचती है, तब जाके हम उसके प्रति अवेयर होते हैं और तब तक वो अपना बहुत सारा काम कर चुकी होती है। तो शुरुआती लक्षण क्या है? सिर में लगातार दिल दर्द बना रहता है। आप सोचते हैं कि भाई ये शादी हो गई है इसीलिए सिर दर्द है। शादी के कारण सिर दर्द नहीं है, कई बार शुगर के कारण भी सिर दर्द हो सकता है। अभी शादीशुदा आदमी हंस भी रहे हैं कि हमारे तो रोज ही होता है जी। ऐसा नहीं है, शुगर के कारण भी लगातार सिर दर्द हो सकता है। उसके अलावा यूरिन से जुड़ी हुई समस्याएं आने लगती। यूरिन से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको शुगर टेस्ट करवानी चाहिए। उसके अलावा अगर लगातार थकान रहती है, आपको एनर्जी लेवल आपका कम हो गया है, तो इसका मतलब आपको शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। शुगर टेस्ट आप जरूर करवा लें। उसके अलावा आंखों में धुंधलापन दिखाई देना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि अचानक से मेरी आंखों में एक धुंधलापन सा आ गया है, चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती। तो ये शुगर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। आप शुगर का टेस्ट जरूर कराएं अगर आपको आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, आंखों वाले डॉक्टर के पास जाते हैं और आंखों का इलाज शुरू कर देते हैं। असल में वो प्रॉब्लम शुगर के कारण है और शुगर जब बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तब हम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। तो आंखों की जो समस्या है वो शुगर के कारण भी हो सकती है। उसके अलावा अधिक प्यास लगना, अचानक से आपकी प्यास बढ़ गई है तो शुगर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। उसके अलावा बार बार गला सूखना, अगर बार बार गला सूख रहा है तो आप जो है शुगर टेस्ट जरूर करवा लें और नॉर्मल टेस्ट से 20 रुपए में हो जाता है। उसके अलावा हाथ पैरों में दिक्कत होना, हाथ पैरों में सूनापन रहना, या आपको लगता है कि हाथ और पैर मेरे कमजोरी फील करने लगे हैं, तो आपको शुगर टेस्ट करवा लेनी चाहिए। उसके अलावा बार बार भूख लगना, आप जब पहले भी इतना ही खाना खाते थे तो आपको भूख नहीं लगती थी, लेकिन हर 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद आपको भूख महसूस हो रही है, तो ये शुरुआती लक्षण आपके हो सकते हैं कि आपको शुगर हो गई हो। अचानक से वजन कम हो जाना, बहुत सारे लोगों का शुगर के कारण वजन गिरने लगता है। हर महीने वजन कम होता रहता है और उनको पता ही नहीं चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। जिन लोगों का अचानक से वजन कम होना शुरू हो गया है वो लोग भी अपना शुगर जरूर टेस्ट करा लें। उसके अलावा स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही शुगर बढ़नी शुरू होती है शरीर में, आपका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो आपको जब भी ऐसे लक्षण आए कि स्किन का कलर चेंज हुआ है तो शुगर जरूर टेस्ट करवा। उसके अलावा अगर आपकी स्किन ढीली पड़नी शुरू हो गई, स्किन का आपको लगेगा कि ये जैसे लूज होनी शुरू हो गई है, तो आप जो है तुरंत अपना शुगर टेस्ट करवाएं। उसके अलावा अगर आप सुबह उठते हैं और आपको स्वेलिंग महसूस होती है, आपको चेहरे पर हाथ पैरों पर लगता है कि किसी तरह की स्वेलिंग है, तो आपको अपना शुगर टेस्ट करवा लेना चाहिए। क्योंकि रात में आपको अगर इस तरह की स्वेलिंग आती है तो आपको शुगर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं।
उसके अलावा अचानक से बाल झड़ने शुरू हो गए, ये भी एक शुरुआती लक्षण है शुगर का। बाल भी शुगर के कारण कई बार झड़ने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा किसी तरह का संक्रमण, किसी तरह का इन्फेक्शन अगर आपको बार बार हो रहा है, यूरिन में इन्फेक्शन या कहीं भी आपके पेट में इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो ये भी एक तरह का शुरुआती लक्षण हो सकता है शुगर बढ़ने का। उसके अलावा किसी तरह का कोई जख्म आपको हो रहा है और जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं आपके शुगर के। उसके अलावा कई बार स्किन पे ऑटोमेटिकली कट लगना शुरू हो जाता है, कोई चीज लगेगी नहीं लेकिन आपको लगेगा यार ये जख्म कहां से हो गया। तो वो जख्म जो है बिना लगे ही, जैसे कान के आसपास आपके जख्म हो जाएगा, कान पे भी जख्म हो जाता है कई बार अपने आप ही, जैसे किसी ने ब्लेड लगाया, जांघों पे आपके ब्लेड जैसा कट लगना शुरू हो जाता है। तो ये भी लक्षण हो सकता है, शुरुआती लक्षण है ये आपके शुगर का। उसके अलावा अगर आपको नींद में दिक्कत आनी शुरू हो गई, कई बार नींद में जो दिक्कत आती है वो शुगर के कारण आती है और हम नींद की दवाइयां शुरू कर देते हैं। तो आपको अगर नींद में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप अपना शुगर टेस्ट जरूर करवा लें। उसके अलावा हम बात करेंगे भाई शुगर वाले लोगों को क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। सबसे पहली चीज, गेहूं और चावल जो है ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो क्या खाना चाहिए आपके लिए? जौ, ज्वार, बाजरा, ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है। आप रागी की रोटी खा सकते हैं। आप मोटे अनाज जो है वो खाना शुरू करेंगे तो आपको जो है शुगर सिर्फ अनाज बदलने से भी आपकी ठीक हो सकती है। हमारे ही देश में हजारों लाखों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने अनाज बदल लिए और वो उनकी शुगर बिना दवाई के आज बिल्कुल फिट रहती है। ठीक है, जिन लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बदल लिया उनकी शुगर बिल्कुल फिट रहती है। तो आपको अपने खान पान पर सबसे पहले काम करना है। उसके अलावा चीनी बिल्कुल बंद कर दो आप। चीनी और मैदा, जिन लोगों को शुगर है या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शुगर ना हो, तो आपको चीनी और मैदा अपने घर से दूर करना है। ठीक है, उसके अलावा आपको जो है तली हुई चीजें नहीं खानी। जिन लोगों को शुगर है या वो लोग चाहते हैं कि जीवन में कभी भी शुगर ना हो, तो आपको सबसे पहले तली हुई चीजों से दूरी बनानी है। ठीक है, समोसे, कचौरी, ये चीजें बंद कर दो। और दूध से बनी हुई मिठाइयां नहीं खानी है। दूध जो है वो वैसे तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि दूध पीने की उम्र 6-7 साल तक थी, अपनी माँ के दूध से हम बड़े हो गए, जब तक प्रकृति ने दूध चाहिए था बच्चे को दिया है। और इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों की माँ का दूध पीते हैं। दुनिया में जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं उनके बच्चे सिर्फ अपनी ही माँ का दूध पीते हैं, लेकिन इंसान दूसरों की माँ का भी दूध पीता है। तो दूध से भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। और ये अध्ययन कैसे हुआ? क्योंकि बहुत सारे रोग उन देशों में नहीं है जो दूध नहीं पीते हैं। जैसे जापान है, जापान में दूध का कंसेप्ट ही नहीं है, दूध नहीं पीते हैं। तो उन नागरिकों में बहुत सारे रोग जन्मजात पाए ही नहीं गए। तब वैज्ञानिकों की दृष्टि पड़ी कि भाई ऐसे रोग दूध पीने वाले देशों में कितने हैं और बिना दूध पीने वाले देशों में कितने हैं। तब उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि ये जो बीमारियां हैं इसका कारण दूध है। तो जो दूध है पशुओं का वो भी आप बंद कर दें और उसके कारण भी आपकी शुगर ठीक रहनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा जो हम लोग चाय पीते हैं, चाय में भी आपको जो है शुगर भी बहुत ज्यादा जाती है और उसके अलावा उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। और आपको जो है हाई जीआई का खाना नहीं खाना है। हाई जीआई का पूरा जो है एक विज्ञान है। हाई जीआई मतलब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो पूरी डिटेल आपको इसकी मिल जाएगी। आपको क्या करना है, भोजन को मापने की 3 प्रणाली है, हाई जीआई, मीडियम जीआई और लो जीआई। आपको लो जीआई का खाना खाना है। जिनको शुगर हो गई है वो बिना दवाइयों के भी सिर्फ अपना हाई जीआई खाना खा के शुगर बढ़ा लेते हैं और लो जीआई का खाना खा के वो लोग अपनी शुगर को ठीक कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि आपका कौन सा ऐसा खाना है
जो आपका लो जीआई में आता है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा शेक। जो शेक है वो लो जीआई फूड है, उसके ऊपर बकायदा लिखा हुआ है कि ये लो जीआई फूड है। तो शेक पीने वाले लोगों का शुगर बढ़ता ही नहीं है, और बहुत सारे लोगों की शुगर फिट रहनी शुरू हो गई है शेक पीने से। उसके अलावा प्रोटीन आप ले सकते हैं। दूध में प्रोटीन लेने की बजाय आप प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन अगर आप लेंगे तो आपकी शुगर भी फिट रहेगी। दूसरा, बार बार भूख लगने की जो समस्या है वो कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास प्रोटीन के दो ऑप्शन होते हैं। एक जो पशुओं से प्राप्त होने वाला प्रोटीन है, और दूसरा पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला प्रोटीन है। तो आप जब पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन पे चले जाते हैं तो आपको जो है शुगर में बहुत राहत मिलती है। उसके अलावा चाय की जगह आप एफ्रेश पीना शुरू कर दें। फाइबर वाली चीजें आपको ज्यादा खानी चाहिए। जिन लोगों को भी शुगर है उन लोगों को सबसे पहले किस चीज पर ध्यान देना है? फाइबर पे। फाइबर जो है कच्चे फ्रूट में सबसे ज्यादा मिलता है। उसके अलावा अगर अनाजों की मैं बात करूं तो जौ में सबसे ज्यादा फाइबर है। ठीक है, बाजरे में फाइबर ज्यादा है। और आपके जो मोटा अनाज है, मोटे अनाजों में भी सबसे ज्यादा फाइबर होता है। उसके अलावा जो है आपको मल्टीविटामिन जरूर लेना चाहिए। मल्टीविटामिन से क्या होता है, आपके जो ऑर्गन हैं उनको रिकवर करने में मदद मिलती है मल्टीविटामिन से। और आप एलो प्लस का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि शुगर में मैंने आपको बताया सबसे पहले आपका पाचन सिस्टम क्रैश होता है। तो पाचन सिस्टम को एलो जो है एलोवेरा, वो आपके घर में है, उसको भी ले सकते हैं। उसके अलावा एलोवेरा की सब्जी बना के भी खा सकते हैं। एलोवेरा की सब्जी सर्दियों में खा लेनी चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा गर्म होता है वो एलोवेरा। तो अगली बार जब भी सर्दियां आए, जिनको भी आपके घर में शुगर है उनको एलोवेरा की सब्जी भी आप बना के खिला सकते हैं। वाह, तो ये सब चीजें थी जो आपको खानी है शुगर में। अभी हम बात करेंगे ऐसे रिजल्ट से जिनको शुगर थी और उन्होंने अपने खान पान में बदलाव करके, अपने विचारों में बदलाव करके, ध्यान मेडिटेशन करके और अपनी खाने पीने की सारी आदतों को बदलकर आप पूरी तरह से ठीक है। तो अभी हम लोग ले चलेंगे आपको मुमताज जी के पास। मुमताज जी, आप बताओ आपके कितनी शुगर रहती थी और आपने कैसे ठीक किया? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरी शुगर बहुत रहती थी सर। 10 सालों से मैं टेबलेट ले रही थी सर, बहुत ज्यादा थी, 600 से भी ऊपर शुगर रहती थी सर मेरे को। अच्छा। और जब से सर मैं कम्युनिटी में आई हूँ सर, मैंने अपनी शुगर को कंट्रोल कर लिया है सर। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो कितने एमजी की टैबलेट लेते थे मुमताज जी आप? 11 mg की लेती थी सर, और इंसुलिन भी सर। ओके, हाँ जी। ठीक है। तो अभी आपकी शुगर कितनी रहती है? आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लें आप एक बार। सर अब नॉर्मल रहती है सर, अब शाम वाली भी नॉर्मल आने लगी सर, पहले तो शाम वाली बढ़ जाया करती सर। वाह, हाँ जी। मतलब 600 से आपकी 130 पे 120 पे आने लग गई है। और हाँ ये जी सर। कौन से न्यूट्रिशन से आपने ठीक किया मुमताज जी? सर शेक, मल्टीविटामिन, प्रोटीन और फाइबर, ए फ्रेश है। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो और उसके अलावा खाने पीने में क्या बदलाव किया मुमताज जी आपने? अपनी रसोई में क्या बदला? सर गेहूं बिल्कुल बंद सर, 3 महीने 3.25 महीने हो गए सर, मैंने गेहूं नहीं खाई है सर, उसके जौ की रोटी खाई सर। वाह, वेरी गुड। और क्योंकि आपकी रसोई में बदलाव आना हाँ जी सर। जरूरी है। अक्सर हम क्या भूल करते हैं कि हम न्यूट्रिशन खा रहे हैं और खाना वही खा रहे हैं, रसोई में वही चीजें पका रहे हैं हम लोग, जिनके हाँ कारण जी। शुगर भी है। तो जब तक आप अपनी रसोई नहीं बदलेंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे। अब रसोई में क्या क्या बदलाव करना है वो कौन सिखाता है? वो हम लोग बताते हैं, रोज बताते हैं, डेली बताते हैं। तो हाँ आपको जी सर। रोज सेशन में आने से पता चलता है कि आपको कौन से फ्रूट, कौन से अनाज, कौन सी सब्जियां, ठीक है, किसको खानी हाँ चाहिए। तो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग रसोई है। तो आपको जो है मुमताज जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके अलावा और क्या क्या फायदा हुआ मुमताज जी आपको?
सर मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ सर, जैसे कि फेफड़ा मेरा एक खराब था सर, उसमें जख्म थे सर, और मतलब बलगम भी आता था, और बलगम में ब्लीडिंग होती थी सर। टीबी के कारण हो गया था सर ये मेरा फेफड़ा खराब, और कुछ शुगर बहुत ज्यादा थी सर। और खान पान मेरा बिल्कुल लाइफ स्टाइल तो बिल्कुल गलत था सर, जैसे कि आप बता रहे हो ना सर। मैदा भी खाती थी सर मैं, तली हुई चीजें भी खाती थी, घी भी लेती थी सर, चाय खूब पीती थी सर मैं, और फाइबर बिल्कुल नहीं खाती थी सर, और गेहूं भी खाती थी सर, वो भी हाँ, एमपी में सर। वाह। तो ये सेशन में आके ही आपको पता चला कि गेहूं के कारण ही आपके घर में दिक्कत है? हाँ जी सर। डॉक्टर ने आज तक नहीं बताया था आपको? बिल्कुल नहीं सर, टेबलेट देते थे सर, वो तो मैं तो सर थैला भर के लाती थी टेबलेट का, जैसे सब्जी नहीं लाते सर सब्जी मंडी से, हाँ। वैसे मैं टेबलेट लाती थी सर, और 10,000 रुपए मंथली मेरे थे सर। अच्छा। हाँ जी सर, इतनी टेबलेट खाती थी सर मैं। वाह, बहुत बढ़िया। तो अभी और आप टेस्ट देखें कि अलग सर। 10,000 रुपये इलाज पे खर्च करने की बजाय, दवाइयों पे खर्च करने की बजाय, इन्होंने हाँ, न्यूट्रिशन पे खर्च किए, न्यूट्रिशन पे अपने खर्च किया खान सर। पान पर खर्च किए। और हाँ सर जी। मेरे लीवर भी खराब हो गया था सर, जैसे कि कब्ज रहती थी, और पैरों में दर्द था सर, बहुत सारी दिक्कतें थी सर, जैसे कि आंखों में भी मेरा धुंधलापन था सर, वो भी ठीक हो गया सर, मेरे बाल भी अच्छे हो गए, स्किन भी अच्छी होगी सर, और आप जो मोटिवेट करते हो ना सर, वो बहुत अल्टीमेट है सर, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा सर। थैंक यू सो मच सर आपका। वाह, वेरी गुड। तो परमात्मा को धन्यवाद दिया करो मुमताज जी, हाँ जी आपको तो सर, नया बिल्कुल जीवन देते हैं। मिला है। हाँ जी सर। क्योंकि शुगर के बारे में तो एक धारणा है, आम धारणा, कि ये एक बार होगी तो हो ही गई, सर ठीक नहीं। इंसुलिन के बारे में तो यही कहते हैं सर, इंसुलिन छूटेगी नहीं बिल्कुल भी, लेकिन हाँ, मैं एग्जाम्पल हूँ सर इसके लिए। बिल्कुल हो आप, बिल्कुल। हाँ जी सर, और ये न्यूट्रिशन से हुआ सर। बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू हर्बल लाइफ को बहुत बहुत थैंक यू सर, और जो मेरे को लिंक दिया सर गीता सिंधु जी का, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती सर सेशन को, और बहुत वाह, लोगों की भी मैं मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिक्कत में थी सर, और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे सर। वाह, बहुत बढ़िया। तो परमात्मा को धन्यवाद दिया करो, सुबह से शाम तक हर काम में आपको परमात्मा को साथ समझना है आपने। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग एक और रिजल्ट आपके सामने लेके आते हैं, और वो है मनोहर लाल जी का। मनोहर लाल जी, आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने। वाह। तो आप बताएं, राधे आपका राधे क्या जी। क्या। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हाँ जी, सत श्री अकाल। हाँ जी। हाँ जी। मेरे को तो शुगर बहुत ज्यादा थी जी, 600 से भी पार हो जाती, पता भी नहीं लगता था, टेस्ट भी नहीं होती थी। अच्छा जी। हाँ, और फिर ये आपके न्यूट्रिशन में आने से ना, मेरे को शेक के फ्रेश इनका इस्तेमाल ज्यादा किया, तो अब मेरे को शुगर मैंने चेक ही नहीं करवाई 6 महीने से। अच्छा। हाँ जी। मेरे को ठीक। बहुत ज्यादा शुगर थी, परेशानियां बहुत थी। 2.5 साल में तो अस्पताल में रहा, मेरे को कैंसर हो गई, तो कीमोथेरेपी से मेरा सारा शरीर ही जल गया था, हाँ जी, हाँ जी। काला हो गया था बिल्कुल। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आपके सामने हूँ, देखो। बड़ी वाह, वेरी मेहरबानी न्यूट्रिशन की, और ये कम्युनिटी में ये आने से, इनके साथ सेशन में आने से मेरे को खाने पीने में बहुत फर्क करके, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। वाह, वेरी गुड। तो हाँ मनोहर जी। लाल जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 64 साल है। 64 साल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने 64 साल में आके अपनी शुगर ठीक कर ली है। हाँ जी, और और अब ये मैं सब बिल्कुल ठीक चीजें। हूँ। हाँ जी। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है मनोहर लाल जी का। तो मनोहर लाल जी, परमात्मा को धन्यवाद दिया करो। 24 घंटे जी, आपको भी, और पूरी हाँ। आपकी इसको भी, और वाह, सब वेरी गुड। कम्युनिटी को भी। 700 की माला बना लो, आपको परमात्मा ने एक नया जीवन दे दिया है आपको। हाँ जी, नया जीवन दे दिया है। मैं बहुत खुश हूँ, ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं परमात्मा को शुक्रिया नहीं करता, रात दिन करता हूँ, रहता हूँ। वाह, वेरी गुड। ये बहुत अच्छी आदत है, आपका न्यूट्रिशन पूरा हो गया है, और आपका जो है खान पान बदल दिया है। और परमात्मा की जब तक मर्जी नहीं होती है, तब तक लोग हमारे सेशन में नहीं आते हैं। जब तक पितर नाराज रहते हैं या डॉक्टरों का कर्जा देना होता है, तो वो फिर वहीं रहते हैं। वेरी गुड। तो अभी सीमा सोलंकी जी ने हैंड रेज किया है, तो इनसे रिजल्ट जानते हैं। हाँ जी, सीमा जी। हाँ जी सर, सॉरी सर, मैं रिजल्ट के लिए नहीं कर रही, मैं थोड़ा इमरजेंसी क्वेश्चन था इसलिए कर हाँ रही जी, हूँ। हाँ जी, बताओ, कोई बात। हाँ जी सर, ये 3 दिन से ना मेरा बीपी बहुत डाउन जा रहा है सर, तो उसके लिए बीपी क्या का करना। हाँ कोई जी बात सर। नहीं, फ्रेश है आपके पास?
सर हाँ, शेक मल्टीविटामिन ये सब है। एफ्रेस भी है ना? हाँ जी सर। एफ्रेस में थोड़ा सा काला नमक डाल के पी लो, तुरंत ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, हाँ जी, 100 से बहुत कम जा रहा है सर, इसीलिए कोई बात क्वेश्चन नहीं, किया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम मदद करने के लिए बैठे हैं फैमिली मेंबर की, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, काला ठीक है नमक सर। डाल के अभी एफ्रेस पी लो, तुरंत ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर। और कोई भी सलाद खाना है तो अभी थोड़ा नमक डाल के खा लेना आप सलाद। हाँ जी सर, ठीक ठीक है, है। फिर हाँ मेरे जी को सर। फोन करके आप बताना या मैसेज कर देना आप जब ठीक हो जाओ। हाँ जी सर, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। चिंता नहीं करनी है, किसी तरह का कोई तनाव नहीं लेना आपने, ठीक है? हाँ जी सर, नहीं, हाँ। धन्यवाद करना है। हाँ। वाह, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, सब ठीक हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया है। और भी बहुत सारे रिजल्ट है। और किसी ने अगर शुगर ठीक की है तो एक बार हैंड रेज कर सकते हैं। जिसको डिजिटली हैंड रेज नहीं करना आता है वो वैसे हाथ खड़ा करेंगे तो भी उनको हम मौका दे देंगे। ईश्वर जी थोड़ी मदद करना, स्क्रीन आगे पीछे करके देखना, ओके सर, ओके। क्योंकि कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है लेकिन उन्होंने कैमरा बंद किया हुआ है। वाह, तो बहुत सारे लोगों ने अपना जो है शुगर का रिजल्ट दिखाया है, तो इतने लोगों को तो हम लोग ले नहीं पाएंगे। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। और किसी को लेंगे तो फिर दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे कि हमारा रिजल्ट सर क्यों नहीं लिया। नो प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग जो है आज हमने जाना है कि शुगर को कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, तो आपको जब तक आपके अनाज नहीं बदलेंगे, आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी, आपके न्यूट्रिशन पूरे नहीं होंगे, तब तक जो है आपको ये दिक्कत बनी ही रहती है। तो उम्र बढ़ने का भी संबंध नहीं है। आज हमने सेशन में जाना कि कुछ लोगों को लगता है कि उम्र बढ़ गई है तो शुगर होनी स्वाभाविक है। ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे देशों में लोग, और बहुत सारे देशों की बात छोड़ो, हमारे देश में ही आज से 30 साल पहले किसी को गांव में शुगर ही नहीं होती थी। आज भी जो है बहुत सारे लोग 80-90 साल के हो गए हैं, उनको शुगर नहीं है। इसका मतलब उम्र बढ़ने से शुगर का कोई भी संबंध नहीं है। शुगर का संबंध आपके खान पान और आपके लाइफस्टाइल से है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ध्यान करना सीखना है, तनाव कम लेना है, खाने पर काम करना है, और गेहूं चावल को कम करना है रसोई में, और आपने मोटे अनाजों को बढ़ाना है। पिछला साल भारत की सरकार ने, जो हमारी सरकार है, उसने मोटे अनाज दिवस मनाया है। मतलब पूरा जो पिछला साल था हमारा, उसको मिलेट ईयर घोषित किया था। मिलेट ईयर मतलब मोटे अनाज। जितनी बीमारियां हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों डॉक्टरों ने भी ये पाया कि सबसे ज्यादा दिक्कतें अनाज के कारण आई है। कौन से वाले अनाज से? गेहूं से। हमारे बुजुर्ग गेहूं नहीं खाते थे, वो मौसम के हिसाब से अलग अलग अनाज खाते थे। तो जब से हमने तीनों टाइम गेहूं खाना शुरू किया है, तब से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। तो अब भारत की सरकार भी ये चाहती है कि हमारे नागरिक गेहूं से बाहर आए, और मोटे अनाजों पर, जो हमारा परंपरागत खाना था भारत का, जो आयुर्वेद में दर्शाया गया है, आयुर्वेद में लिखा गया है, उस खाने पर अगर ये लोग आ जाएंगे तो ये बिना दवाइयों के ठीक रह सकते हैं। तो मिलेट ईयर था पिछला साल, और आपको मोटे अनाज कौन से होते हैं गूगल पे सर्च करना है, अपनी रसोई से गेहूं को आउट करना है और मोटे अनाजों को इन करना है। ठीक है, आपके बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सबको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं मोटे अनाजों से। उसके अलावा आपने क्या करना है, ध्यान मेडिटेशन आज से ही करना शुरू कर दे, ताकि आपके दिमाग में तनाव कम रहे। और पानी का ध्यान रखें। बहुत सारे घरों में बच्चे हैं, बच्चों का हम खाने का तो ध्यान रखते हैं, पानी का ध्यान नहीं रखते हैं। तो बच्चों का भी पानी का ध्यान रखें, घर में बुजुर्ग हैं उनका पानी का ध्यान रखें, तो आपको बहुत सारे फायदे इससे मिलने वाले हैं। और मुझे पूरी आशा, उम्मीद और भरोसा है कि हमारे जो भी फैमिली मेंबर हैं, ये अपने खान पान पर काम करके, और अपने खुद की ही नहीं, पूरी फैमिली की सेहत को अच्छा करने का काम करेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने क्या करना है, आज आपने खाना बनाना है। जो भी आप रसोई में जाएं तो रसोई में मंदिर की तरह प्रवेश करना है। खाना बनाते समय माला चलती रहनी चाहिए, कौन सी? धन्यवाद की। परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद,
तूने मुझे इतना सक्षम बनाया कि मैं मेरे परिवार के लिए खाना बना रही हूं। तो परमात्मा को धन्यवाद जरूर देना है, और दिन भर आपने परमात्मा को धन्यवाद देते ही अपना जो है पूरा दिन बिताना है, और आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने शुरू हो गए हैं। और आज के सेशन के बाद आपने अपने सारी चीजों को बदलना है, और शाम को आपके जो भी सवाल जवाब हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है, तो क्वेश्चन आंसर के लिए हमारा जो है शाम का सेशन होता है। तो शाम के सेशन में आपको जरूर आना है। हम मिलेंगे 7 बजे, और अभी हम चलते हैं ईश्वर ढाका जी के पास। हाँ जी ईश्वर जी। वेरी गुड सर, बहुत ही अल्टीमेट जानकारी दी आपने शुगर के बारे में, और इस जानकारी के आधार पर आप बिल्कुल अपने आप को शुगर फ्री लाइफ जी सकते हो। लेकिन इसके लिए आपने करना क्या है, आपने 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक, आपने अपने खान पान में न्यूट्रिशन को ऐड करना है। दूसरा, आपने हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाना है, राइट। और जो जानकारी आपको मिलती है उसके नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है, ये रहता है कि मेरे तो दिमाग बहुत है, दिमाग में रहेगा, दिमाग का कोई भरोसा नहीं कब खराब हो जाए, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ तो बच्चे भी पढ़ लेंगे, राइट। तो इसी आशा, उम्मीद और भरोसे के साथ आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं।